My whereas my link up is concerned, what I have to say about that, मैं ये कहना चाहूँगी, it's my private life, please stay out of it. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेलिना जेटली के बारे में, जिनको उनके लुक के वजह से परवीन भाभी और जिन्नत अमान से भी कंपेयर करा जाता था। आपने इनको नो एंट्री, गोलमाल रिटर्न्स जैसे फिल्मों में तो देखा ही होगा, तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। वैसे तो सेलिना ने ज्यादा हिट पिक्चर्स नहीं करी है, बट स्टिल उनकी जो चॉइसेस थी ना फिल्मों की, उस वजह से वो भी एक वेल नोन फेस बन गई थी। इसीलिए अभी भी लोगों को भले ही उनकी कोई फिल्म याद ना आए, पर सेलिना डेफिनेटली याद है उनको, एंड दे भी लाइक उनको कहीं तो देखा है। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आगे बहुत सी ऐसी चीजें जानने वाले हैं इनके बारे में जो आपको अभी तक नहीं पता। पहले उनके बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। सेलिना शिमला में बोर्न हुई है इन 1981 एंड अभी वो 43 इयर्स की हो रही है। उनके पापा इंडियन आर्मी में कर्नल थे और उनकी मदर इंडियन आर्मी में नर्स थी, और उनका एक भाई भी है। जैसे कि हर टिपिकल फैमिली में होता है, फादर या मदर जो वर्क कर रहे होते हैं तो उनका डिजायर रहता है कि उनके बच्चे भी वही काम करें। दैट्स वे सेलिना आल्सो वांटेड टू ग्रो अप एंड जॉइन द इंडियन आर्मी जस्ट लाइक हर फादर, इधर एज अ डॉक्टर और अ पायलट, बट ऐसा हो ना सका और वो एक्ट्रेस बन गई। ऐसा नहीं है कि उनको एक्ट्रेस ही बनना था, शी वांटेड टू बी लाइक हर फादर, बट फॉर सम रीजन शी एंडेड अप बीइंग एन एक्ट्रेस। उनके फादर आर्मी में थे, इस वजह से उन्होंने ना चाइल्डहुड डिफरेंट प्लेसेस में बिताए हैं, क्योंकि उनके पापा का ट्रांसफर होते रहता था एंड उनके पापा का हमेशा ही ट्रांसफर होने की वजह से ना उन्होंने बहुत सारे स्कूल से अटेंड किए हैं। देन ऐसे ही अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाई करते करते उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी और ग्रेजुएशन उन्होंने इग्नू से करी थी। फिर ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद एक सेलफोन कंपनी में काम किया एज अ मार्केट एग्जीक्यूटिव, जो कोलकाता में था। तो जैसे कि उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स अटेंड किए थे, इस वजह से उनके स्टडी पर बहुत इफेक्ट हुआ था, बट स्टिल उन्होंने CDS एग्जाम क्लियर करी थी एंड इंटरव्यू के कुछ दिन पहले ही वो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई थी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड करी एक्ट्रेस बनने का, और एक्ट्रेस बनने के लिए इन्होंने भी वही करी जो अदर एक्ट्रेसेस करके एक्ट्रेस बनती है, मतलब वही मॉडलिंग करना, ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना एंड ऑल। हालांकि पहले ऐसा होता था, बट अभी तो ब्यूटी पेजेंट विनर्स को भी फिल्म नहीं दिया जाता है एंड स्टार किड्स को डेब्यू करने से पहले ही फिल्म मिल जाते हैं। बाय द वे, इब्राहिम और खुशी कपूर की नादानियां कैसी लगी आपको? लेट मी नो ऑन द बिलो कमेंट सेक्शन। सेलिना जब सेलफोन कंपनी में वर्क कर रही थी ना, तो तभी से ही उन्होंने लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट करते करते फेमिना मिस इंडिया 2001 तक पहुंच गई एंड सिर्फ पहुंची नहीं, वहां तक उन्होंने जीता भी। सुष्मिता और प्रियंका जैसी एक्ट्रेस भी फेमिना मिस इंडिया जीत चुकी है, और फेमिना मिस इंडिया जीत जाने के बाद उनको मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जैसे कॉन्टेस्ट में भेजा जाता है। इसलिए सेलिना ने भी मिस यूनिवर्स 2001 करी थी, जहां उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करी थी। वो ये कॉन्टेस्ट जीत तो नहीं पाई थी, बट 4th रनर अप बन गई थी। सेम ईयर वो इस म्यूजिक वीडियो में फीचर हुई। जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था एंड इस सॉन्ग की वजह से उनको उनकी पहली फिल्म जाना सीन मिली थी, क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज खान ने उनको इस सॉन्ग में पहली बार देखा था और ये फिल्म ऑफर किया था। इस फिल्म में सेलिना के अपोजिट फरदीन खान है एंड फरदीन खान का भी ये डेब्यू फिल्म था। मैंने फरदीन खान पे भी वीडियो बनाई है, कैसे एक स्कैंडल ने उनका करियर बर्बाद करा। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। बट दोनों की ये फिल्म ठीक ठाक ही परफॉर्म कर पाई थी। देन एक रोमांटिक एक्शन फिल्म मिली खेल अपोजिट टू सनी देओल, बट ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी। देन उन्होंने 2004 में एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको जूली फिल्म भी ऑफर हुई थी, बट सी टर्न डाउन, जिसको बाद में नेहा धूपिया ने किया था। सेलिना को इस फिल्म की स्टोरी पसंद नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। उन्होंने तेलुगु और कन्नड़ा इंडस्ट्री में भी काम किया है 1-2 पिक्चर्स में। फिर उन्होंने 2005 में एक एयर होस्टेस का रोल किया फिल्म सिलसिले में एंड इस मूवी ने काफी अच्छा परफॉर्म करी थी। सेलिना सीजर्स इन दिस सॉन्ग। देन उन्होंने उस ईयर की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म करी नो एंट्री। इनफैक्ट इस फिल्म में 840 मिलियन से भी ज्यादा का अर्निंग करी थी। मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। आज ये बात मेरा भला सोचेगी कभी? मरते दम तक। क्यों? सेम ईयर उन्होंने टॉम डिक एंड हैरी करी एंड ये फिल्म भी उनके सक्सेसफुल थी बॉक्स ऑफिस पर। देन अपना सपना मनी मनी किया एंड ये फिल्म भी काफी अच्छी चली थी उनकी
2006 में इस म्यूजिक वीडियो में भी अपीयर हुई थी। देन उन्होंने शकलका बूम बूम किया। ये पेंसिल वाला शकलका बूम बूम नहीं था, इनका वाला शकलका बूम बूम अलग ही था। एंड उन्होंने बॉबी देओल, उपेन पटेल, कंगना रनौत के साथ करी थी ये फिल्म। फिर उन्होंने गोलमाल रिटर्न्स करी, हालांकि इसमें उनका सपोर्टिव रोल था, बट फिल्म ने इतना अच्छा परफॉर्म करा था कि सेलिना को भी प्रेज करा गया था उनके रोल के लिए। मेरे तंगे अरे मरना तो मुझे चाहिए जो तुम जैसे लड़की से प्यार किया। देन उन्होंने ये सब फिल्म्स करी जो सारी फ्लॉप हो गई थी। उनकी लास्ट सक्सेसफुल फिल्म थी थैंक यू, जिसमें कई सारे एक्टर्स हैं। फिल्म तो अच्छी है ही, साथ में इस फिल्म के सॉन्ग्स भी अच्छे थे। ये वाला तो आपको याद ही होगा। हर घड़ी हर पहर हर दिशा में तुम मैं देखती हूँ जिधर। सो अब बात करते हैं उनके कंट्रोवर्सीज के बारे में। तो सेलिना बहुत से कंट्रोवर्सीज का पार्ट रह चुकी है। सो फर्स्ट कंट्रोवर्सी उनका एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ हुआ था। इस जर्नलिस्ट ने सेलिना को एक्यूज करा था एंड उन पे बहुत ही गंदा एलिगेशन लगाए थे। ही क्लेम्ड दैट सेलिना वाज स्लेप्ट विद फरदीन खान एंड फिरोज खान। एंड ये तब की बात है जब उनका डेब्यू हो रहा था। और जर्नलिस्ट का ये भी कहना था कि वो जानासिन के टाइम एडिटर हुआ करता था। बेसिकली जर्नलिस्ट ने ट्वीट करके ऐसा कहा था एंड सेलिना ने भी इस जर्नलिस्ट को ऐसे ही नहीं जाने दिया था। उन्होंने भी उस जर्नलिस्ट को ट्वीट करके रिप्लाई करा था, डियर मिस्टर संधू, होप पोस्टिंग दिस गेव यू द मच नीडेड गिफ्ट एंड लैंक टू बिकम एन मैन एंड सम होप टू cure you of your erectile dysfunction. There are others way to fix your problem, like going to a doctor. You must try it sometime. उन्होंने उस जर्नलिस्ट के ट्वीट को रिस्पॉन्ड करा था। इस वजह से उनको कई सारे लोगों ने सपोर्ट भी करा था। इवन सेलिना ने कंप्लेंट भी करी थी NCW में एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया गया था उस जर्नलिस्ट के अगेंस्ट। सी इज रियली ए स्ट्रॉन्ग पर्सन कि उन्होंने उस मैटर को ऐसे ही जाने नहीं दिया। इवन किसी को भी ऐसे मैटर को इग्नोर नहीं करना चाहिए जो उनके कैरेक्टर्स पर कुछ भी बकवास करे। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी उनका सनी और उनके हस्बैंड के साथ हुआ था। तो उन्होंने अपना पेंट हाउस उनको दिया था रहने के लिए रेंट पे, क्योंकि कोई भी उनको लीज पे घर देने को रेडी नहीं था। तो उनका पेंट हाउस खाली था तो उन्होंने उनको दे दिया 2 साल के लिए। तो जब लीज खत्म होने को था एंड उन्होंने अपने घर की हालत देखी तो बहुत खराब कर दी थी दोनों ने। इस वजह से लीज खत्म होने से पहले ही सानी और उनके हस्बैंड को घर खाली करने को बोल दिया। इवन सेलिना का ये भी क्लेम था कि सानी के हस्बैंड ने उनको थ्रेटन किया था अपने कुछ फ्रेंड्स के थ्रू, बट सनी के हस्बैंड ने उनके सारे क्लेम को डिनाई कर दिया था और कहा था, वी हैंडेड द फ्लैट बैक इन परफेक्ट कंडीशन, वी आस्क्ड हर फॉर आवर डिपॉजिट बैक अपॉन हैंडिंग ओवर द केस, सी रिफ्यूज्ड टू रिटर्न द मनी। जब राज कुंद्रा वाला केस चल रहा था उसमें भी इनको ड्रैग करा गया था, बट लेटर उन्होंने डिनाई कर दिया था। उन्होंने बैकलेस भी फेस करी थी LGBTQ को सपोर्ट करने के लिए। इवन उनको थ्रेटन्स भी करा जाता था। डेटिंग रूमर्स की बात करें तो जवानी दीवाने के टाइम ये रूमर्स आ रहे थे कि वो रोमांटिकली इन्वॉल्व है इमरान हाशमी के साथ, जिसको उन्होंने बाद में डिनाई करा था। इवन उनका नाम गोविंदा के साथ भी लिंक्ड अप करा गया था जो रियल नहीं था एंड इस रूमर को भी डिनाई करा था उन्होंने। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने तो उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन एंटरप्रेन्योर पीटर हग से शादी करी है एंड उनके 3 बच्चे भी हैं। सेलिना इज करंटली बेस्ड बिटवीन ऑस्ट्रिया, सिंगापुर एंड दुबई एंड ट्रेवल फॉर हर फेम एंड एंडोर्समेंट वर्क इंटरनेशनली। सो आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहे तो ये 3 वीडियोस भी देख सकते हैं।